सबसे पहले आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम 2023 में जो उम्मीद करेंगे कि आपका और हमारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और कभी भी कोई भी रुकावट आपके बिजनेस में नहीं आए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जिस तरीके से आप सभी सीएसपी भाइयों को परेशान कर रखा है, आप इतने जतन कर चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन अभी तक आपको कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। जैसे ही आप एईपीएस करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपको किसी सीएसपी को 30 मिनट का एरर आ जाता है और किसी सीएसपी को, यानी कि मैक्सिमम सीएसपी को सस्पेक्टेड फ्रॉड बता देता है। तो हम बात करेंगे कि इन दो एरर के पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या काली सच्चाई है, क्यों चाहता है बैंक ऑफ बड़ौदा एईपीएस को रोकना बंद करना, कि अब आधार कार्ड के माध्यम से ग्राहक अपने पैसे को क्यों नहीं निकाल पा रहा है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा क्यों किया है। और इसी के साथ इस वीडियो में यह भी जानेंगे क्या अब बैंक ऑफ बड़ौदा आधार कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी को चालू करेगा या नहीं करेगा, या सर्वर इसी तरीके से नौटंकी करता रहेगा और इसी तरीके से आप सभी सीएसपी आए दिन नई डिवाइसेस और न्यू आईडी परचेस करते रहेंगे और 15 दिन आपकी आईडी काम करेगी और बंद हो जाएगी, और जो भी इन्वेस्टमेंट आपने अपने डिवाइस में किया होता है वो आप वसूल भी नहीं पाते अपना बिजनेस करके, उससे पहले आपकी वो डिवाइस ब्लॉक हो जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर। पहले हम बात करते हैं कि जो 30 मिनट वाला जो एरर किसी सीएसपी भाई के पोर्टल पर आता है वो क्यों आता है। 30 मिनट वाले एरर की अगर हम बात करें तो वो एक कॉमन एरर है, और अगर हम सस्पेक्टेड फ्रॉड वाले एरर की बात करें तो वो भी एक कॉमन एरर है। इससे पहले भी ये एरर कई बार आता था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर इस तरीके से नहीं आता था, ना ही अब तक किसी अदर बैंक के सर्वर पर इस प्रकार के बार कंटिन्यू एरर अभी भी देखे गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30 मिनट वाला जो एरर है वो अब कॉमन हो चुका है, क्योंकि वो किसी भी सीएसपी आईडी पर किसी भी बैंक के लेन देन करने पर आ सकता है। अगर आप ग्राहक की 30 मिनट के अंदर आप अगर फिंगर को दोबारा लगाते हैं तो वो 30 मिनट वाला एरर आपका डेफिनेटली दिखा देगा। लेकिन ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर जो 30 मिनट वाला एरर आता है वो फिक्स हो चुका है। अगर ये एरर आता है तो आप ये मत समझना कि आपको 30 मिनट के बाद फिर से फिंगर लगानी है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल नहीं चाहता अपने ग्राहक के आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करना। और हम सस्पेक्टेड फ्रॉड की अगर बात करें तो मैंने खुद ने ये प्रैक्टिकल काफी बार करके देखा है, क्योंकि इससे पहले यानी कि 1 साल पहले 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, किसी ग्राहक को अगर कैनरा बैंक से 20,000 रुपए की निकासी करनी है तो 20,000 रुपए की निकासी बैक टू बैक फिंगर लगाने से हो जाती थी। और अगर सेम टाइम पे 20,000 निकालने के बाद दोबारा तीसरी फिंगर हम 10,000 रुपए या 5,000 रुपए विड्रॉल करने के लिए लगाते थे तो वहां पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता था। इस सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर का मतलब एक्चुअल में यह है कि बैंक सर्वर को लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक के अकाउंट से कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड, यानी कि बैंक के सर्वर को यह संदेह होने लगता है कि ग्राहक के अकाउंट से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता था। सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर आ जाता है, इसके अलावा अगर किसी भी बैंक के सर्वर पर आता है तो वो कस्टमर की भलाई के लिए होता है, क्योंकि वहां पर बैंक का सर्वर उस कस्टमर के अकाउंट के एक्सेस को रोक देता है, जिससे कि उसके अकाउंट से अब कोई भी पैसा विड्रॉल ना हो पाए। हो सकता है कि उसके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ करने लगा हो, जिसकी वजह से कस्टमर को एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इस वजह से बैंक ने यह सतर्कता बरती थी कि अब कोई भी पैसा अगर सेम टाइम में अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हुए देखते हैं सर्वर को, तो सर्वर उस ट्रांजैक्शन को रोक देता है। ये कस्टमर की भलाई के लिए था। लेकिन यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस सस्पेक्टेड फ्रॉड वाली टेक्नोलॉजी का एक नाजायज फायदा उठाया है और कस्टमर को और सीएसपी दोनों को परेशान करके रख दिया है। यहां पर ग्राहक के पास तो ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं निकला तो वो बैंक चला जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पर जाकर पैसे को विड्रॉल कर लेगा, या किसी अदर बैंक के बीसी के पॉइंट पर जाकर पैसे को विड्रॉल कर लेगा। लेकिन सीएसपी क्या करेगा? सीएसपी का धंधा बिल्कुल चौपट होता चला जा रहा है। अब वो कोई भी कमाई नहीं कर पा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को यहां यह भी सोचना होगा कि आपने एक रोजगार दिया था, कि आपने काफी लोगों को रोजगार दिया था, कंपनियों ने रोजगार दिया है, वो एईपीएस सर्विस को लेकर बैठे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पा रहा है। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा को यह भी सोचना होगा कि अब उस परिवार का, कि अब उस सीएसपी का परिवार कैसे चलेगा। हो सकता है कि उस बेचारे के पास सिर्फ यही एक माध्यम हो अपनी रोजी रोटी कमाने का। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो उन सभी सीएसपी के कारोबार पर, उन सभी सीएसपी के रोजगार पर एक पानी सा फेर दिया है और अब उनकी इनकम बिल्कुल रुक सी गई है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं और समझ नहीं आता कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए अपनी जीविका को चलाने के लिए। इसी के साथ हम बात कर रहे थे कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर यह सब तांडव होने से पहले जो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर किन बैंक के आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने पर आता था, यानी कि मैंने कई बार इस बात पर भी गौर किया है कि जब हम एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का या किसी भी प्राइवेट बैंक का
पैसे को विड्रॉल करते हैं सेम टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते थे। यानी कि किसी ग्राहक को HDFC, मेरा खुद का ये पर्सनल तजुर्बा है, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि इससे पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले तक मेरे पास मेरे CSP पॉइंट पर जब भी कोई ग्राहक, फॉर द एग्जाम्पल कोई HDFC वाला ग्राहक अगर पैसे को निकालने आता था तो हम 5 बार ट्रांजैक्शन करते थे 10-10 हज़ार रुपए के, और 50,000 रुपए तक सेम टाइम पर और सेम डे में कस्टमर को, ग्राहक को हमने दिए हैं। यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से 5 ट्रांजैक्शन सेम टाइम पर बैक टू बैक किए हैं और 50,000 रुपए का विड्रॉल करके दिया है, चाहे वो ICICI बैंक का हो, HDFC बैंक का हो, यस बैंक का हो, देना बैंक का हो, जितनी भी प्राइवेट बैंक हो, उन सभी बैंकों के हमने मल्टीपल निकासी की है। लेकिन जैसे ही हम एक लिमिट को एक्सीड कर जाते थे तो वहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता था, और सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाने के बाद वो ग्राहक अब 24 घंटे तक अपने अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी नहीं कर पाता था। आज भी अदर बैंक के AEPS निकासी पर यह चीज देखने को मिलती है। अगर आप मल्टीपल फिंगर लगा देंगे तो वहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाएगा। एक्चुअल में एक बार फिर से समझ लीजिए, सस्पेक्टेड फ्रॉड का जो एरर है वो कस्टमर की भलाई के लिए बनाया गया था, जिससे कि सर्वर को ये लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक के अकाउंट से कोई छेड़छाड़ करने लगा हो, उसके अकाउंट से पैसे की चोरी की जा रही हो, जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर जब आ जाता है तो ग्राहक का अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है और उससे कोई भी किसी भी माध्यम से पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाता। प्राइवेट बैंक के सर्विसेज में यह भी दिखा गया है, अगर आप ATM कार्ड के थ्रू भी या आधार कार्ड के माध्यम से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बार बार पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं, तो बैंक के कस्टमर केयर से ग्राहक के पास कॉल आ जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने 10,000 का, 5,000 का या 20,000 का जो भी किया है वो आपने किया है या फिर नहीं किया है, आपकी जानकारी में है या नहीं है। अगर आप कस्टमर केयर को ये रेस्पॉन्स करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपकी जानकारी में नहीं है तो ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है बैंक के सर्वर के द्वारा, जिससे आपके अकाउंट से और ज्यादा हानि ना हो पाए। अगर आप कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, आपकी जानकारी में है, तो आपका अकाउंट क्लोज यानी कि ब्लॉक नहीं किया जाता है, तो आप दोबारा फिर से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड के और कस्टमर केयर से कॉल आ जाने के, वो कस्टमर की भलाई के लिए होते हैं, कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, जिससे कि उनका पैसा, उनकी मनी सेफ रहे। 30 मिनट वाला जो एरर है और जो सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला जो एरर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन एरर को अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है, अपने 2 बच्चे बना लिए हैं जो को लगा कर रख दिए हैं। कि बैंक ऑफ बड़ौदा की काली सच्चाई यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अगर आपके अकाउंट में 500 रुपया पड़ा है, 1000 रुपये पड़ा है, आप उनको निकाल पाए। बैंक ऑफ बड़ौदा चाहता है कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं निकाल पाए, जिससे कि उसका बैलेंस बना रहे और आपके पैसे को वो यूज करता रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है और कितने अकाउंट्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक में। अगर हम कैलकुलेशन करने पे आएंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि हजार रुपए के हिसाब से अगर लाखों ग्राहक हैं जिनको अपने आधार कार्ड के माध्यम से एक दिन में पैसा निकालना है और वो पैसे को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना करोड़ों का रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पास रोकना चाहता है। क्योंकि किसी भी ग्राहक को अगर 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, 500 रुपए की जरूरत है और उसकी होम ब्रांच उसके घर से 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर है, तो वो 500 रुपए निकालने के लिए जाहिर है उस ब्रांच में नहीं जाएगा। 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलकर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास 500 रुपए भी नहीं है, इसीलिए वो 500 रुपए निकालना चाहता है। लेकिन आधार कार्ड के माध्यम से निकासी को बंद कर दिया गया है, तो वो 500 रुपए का विड्रॉल भी अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ये काला सच है बैंक ऑफ बड़ौदा का कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपके पैसे को रोक कर रखना चाहता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस में लगा सके। इन बैंक के जो भी फॉर्मूले होते हैं कमाई करने के, बिजनेस करने के, यानी कि बैंक के जितने भी प्रोडक्ट है और जितने भी काम होते हैं और जो भी तरीके हैं बैंक के कमाई करने के, उन सब चीजों में वो लगा देते हैं और आपके पैसे का वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक रीजन है बैंक ऑफ बड़ौदा का AEPS के माध्यम से निकासी को बंद करने का। काफी लोग ये भी कहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चाहता है कि उसके ग्राहक के साथ और कोई फ्रॉड हो पाए, कि उसके ग्राहक के साथ और ज्यादा कोई फ्रॉड कर पाए। आधार कार्ड के माध्यम से और भी बैंकों के काम चल रहे हैं और सभी बैंक अपने ग्राहकों को आधार कार्ड के माध्यम से निकासी की सुविधा दे रही है, तो क्या उन सभी ग्राहकों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से तो नामुमकिन है फ्रॉड करना। फॉर द एग्जाम्पल, कोई ग्राहक 1000 रुपए का कैश विड्रॉल कराने के लिए आपके CSP पॉइंट पर आता है और उस CSP ने 1500 रुपए का विड्रॉल मार दिया, 1200 विड्रॉल मार दिया। इस तरीके से जो फ्रॉड हुए हैं, इस तरीके से जो फ्रॉड लोग कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। काफी लोगों ने की होगी, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये एक्शन लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही सिर्फ एक ओनली रीजन होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का AEPS निकासी को बंद करने का। साथ ही साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा की ये भी इंटेंशन हो सकती है कि ग्राहक आप छोटा मोटा लेन देन
उसके बैंक से बिल्कुल भी ना कर पाए। और अब फाइनली हम बात करते हैं कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा एईपीएस की निकासी को चालू करेगा या फिर यही ऐसा ही नाटक चलता रहेगा कि आपके ट्रांजैक्शन शुरू होंगे और बंद हो जाएंगे, बंद होंगे शुरू हो जाएंगे, यही चलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नजर में अभी एईपीएस ट्रांजैक्शन बंद नहीं हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इस बात को रेस्पॉन्स करने को रेडी नहीं है कि उसने ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप एक न्यू आईडी लेते हैं और एक न्यू डिवाइस लेते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन अभी बंद नहीं हुए हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बट बैंक ऑफ बड़ौदा ने एईपीएस ट्रांजैक्शन पर, मैक्सिमम एईपीएस ट्रांजैक्शन पर स्ट्रिक्ट लगा दिया है, रोक लगा दी है, जिससे कि आप और ज्यादा उसके ग्राहक के अकाउंट से पैसे को विड्रॉल ना कर पाए। अगर हम ये बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एईपीएस सर्विस नॉर्मली कब से शुरू हो जाएगी, इस बात को कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि बैंक की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स किसी को नहीं मिल पा रहा है। कंपनियां भी परेशान हैं बैंक से इस बात का सवाल करते करते कि क्या ये इशू कब तक रिजॉल्व हो पाएगा, कब से सभी सीएसपी एक राहत की सांस लेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा का आसानी से पहले की तरह नॉर्मली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसका कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।